Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th साइंस और 11th का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री का मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है और मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है क्योंकि हमने थोड़े से एडिशनल टॉपिक देख लिए ताकि हमें आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से ईजिली समझ में आए। तो आज का है लेक्चर नंबर 15। आज हम देखेंगे नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, मतलब एक ही कंपाउंड में मेनी फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो किसकी प्रायोरिटी कब आएगी उसके हिसाब से, तो किसका नाम लिखेंगे हम। तो उसके लिए सारे आपको फंक्शनल ग्रुप और उनके नाम पता होने चाहिए थे, इसलिए पिछले कुछ लेक्चर में थोड़ा सा एडिशनल लिया था। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, लेक्चर नंबर 15, चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड को हमें देखना है, तो इसके लिए थोड़े से रूल्स है, तो रूल्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है? दे कैन बी ओनली वन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। तो कोई भी कंपाउंड ले लो, तो आपके कंपाउंड में अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो सारे प्राइमरी नहीं हो सकते, मतलब वो सारे मेन चेन नहीं होंगे। उनमें से एक ही फंक्शनल ग्रुप ऐसे होगा जो कि मेन होगा और बाकी सारे क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा पेरेंट चेन का, मतलब लॉन्गेस्ट जो चेन होगी हमें उसे देखना पड़ेगा और उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक सीक्वेंस है, रूल्स के बाद मैं आप लोगों को सीक्वेंस लिखवा के दूंगी कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। तो सारे क्या है, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे पहला होगा आइडेंटिफिकेशन। तो लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करो और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को क्या करो, यहाँ पे आइडेंटिफाई करो। तो जो फंक्शनल ग्रुप होगा कितने होंगे? एक ही होगा, बाकी सारे क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो ये है रूल नंबर 1। सेकंड रूल क्या होगा यहाँ पे? तो सेकंड रूल में क्या होगा, जो नेमिंग होगा पेरेंट चेन का, वो नेमिंग क्या होगा? इज डन एज पर द लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर ऑफ द कार्बन एटम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। तो हमें क्या करना है? तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या आना चाहिए? लोवेस्ट लोकेंट पे, मतलब लोवेस्ट कार्बन पे आना चाहिए। ऐसे हम क्या करेंगे? इसको चेन को नंबरिंग करेंगे। वो तो हमें पता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप को हम लोवेस्ट कार्बन पे लाने की कोशिश करते। तीसरा यहाँ पे होगा सफिक्स। तो क्या होगा? सफिक्स और प्रीफिक्स दो होते हैं। सफिक्स मतलब लास्ट में आने वाला। तो यहाँ पे जो होगा, तो सफिक्स जो होगा यहाँ पे, सफिक्स के बारे में, द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज मॉडिफाइड विथ एप्रोप्रिएट सफिक्स। तो जो ना हाइड्रोकार्बन का नाम है, एप्रोप्रिएट सफिक्स के साथ इसका नाम क्या होगा? मॉडिफाई होगा और लास्ट में क्या आएगा? इसका फंक्शनल ग्रुप, जो मेन फंक्शनल ग्रुप हमने एक आइडेंटिफाई किया है, इसका नाम लास्ट में आएगा। बाकी के फंक्शनल ग्रुप होंगे उन सबके क्या यूज़ होंगे? वो सारे क्या है? प्रीफिक्स के तौर पर, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज़ होंगे, पहले उनको ऐड कर दिया जाएगा। ओके। तो तीसरा है कि रूल की सफिक्स, मतलब जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसका अल्केन चेन को अप्रोप्रिएट इसका नाम आना चाहिए। फोर्थ रूल है यहाँ पे, नंबर ऑफ द अदर फंक्शनल ग्रुप। अगर कितने भी जो अदर फंक्शनल ग्रुप होंगे जिनको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, तो अदर फंक्शनल ग्रुप जो होंगे, जो अटैच होंगे, उनको यूज़ किया जाएगा एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब स्टार्ट में ही लिखा जाएगा, उनको एंड नहीं होगा। एंड तो मेन फंक्शनल ग्रुप से होगा ना। तो इनको क्या है, इनका जो लोकेंट का नंबर होगा उस लोकेंट के नंबर को मेंशन करोगे, उनका जो प्रीफिक्स होगा उस प्रीफिक्स को लिखा जाएगा। ओके। तो हाँ, चलो हम देखते हैं। इतने ही रूल है, तो रूल को अच्छे से समझ लो। क्या हो सकता है? देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। उसकी भी ऑर्डर होगी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की, जो IUPAC ने दी है। ओनली वन इज द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, बाकी सारे क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट, जिनके हमें क्या यूज़ करने हैं? प्रीफिक्स यूज़ करने हैं। ओके। वहाँ पे हम उनके सफिक्स यूज़ नहीं कर सकते, उनको लास्ट में नहीं लिख सकते। रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप सारे क्या बन गए? यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बन गए। ओके। उसके बाद दूसरा जो रूल होगा वो होगा कि
जो कार्बन की चेन होगी लॉन्गेस्ट, ऐसी चेन हमें चूज़ करनी है जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है मेन, उसे लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स एप्रोप्रिएट सफिक्स यूज़ करेंगे और बाकी सबका क्या यूज़ करोगे, प्रीफिक्स यूज़ करोगे। ओके, तो चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ऑर्डर सबसे पहले किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर को देख लेते हैं जो IUPAC ने दिया है कि इस ऑर्डर से क्या है उनका नेमिंग होगा। तो यहाँ पे जो फंक्शनल हो गए उनका ऑर्डर देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसका फर्स्ट नंबर मतलब इसकी पहली प्रायोरिटी होगी, ये होता है COOH। हम देख चुके, ओइक एसिड कहा जाता है इसे। ओके, या फिर ऐसा भी लिखा जाता है COOH, हम देख चुके, इसलिए मैंने नॉमेनक्लेचर ले लिया सबका ताकि आपको देखते ही आइडेंटिफाई हो जाए। सेकंड पोजीशन पे होगा हमारा, वो होगा सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड हमने देखा नहीं है, ये बहुत रेयर होता है, मोस्ट ऑफ बहुत सारे कंपाउंड में नहीं होगा ये। तो सल्फोनिक एसिड की सेकंड प्रायोरिटी होगी। तीसरी प्रायोरिटी यहाँ पे आएगी अनहाइड्राइड की। अनहाइड्राइड भी ज़्यादा नहीं होते इसलिए मैंने इसका भी नहीं लिया था। तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड O, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो पहली प्रायोरिटी इसकी, सेकंड इसकी, थर्ड प्रायोरिटी के हिसाब से लिख रही हूँ। 4 आएगा हमारा एस्टर। एस्टर हम देख चुके, RCOOOR-, ये है एस्टर। फिफ्थ हमारा आएगा, क्या कहा जाता है इसे, एसिड हलाइड। एसिड हलाइड, इसलिए मैंने एसिड हलाइड भी लिया था। क्या है ये, RCOOX, ये होता है एसिड हलाइड। ओके, 5 पहले नोट डाउन कर लो, तुरंत नोट्स के साथ ही लिखो। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा सल्फोनिक एसिड, तीसरा अनहाइड्राइड, चौथा होता है ईस्टर, फिर आएगा एसिड हलाइड। अभी आप लोगों को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। ओके, उसके बाद आएगा 6 नंबर पे आएगा, फिफ्थ हो गए ना, आएगा यहाँ पे ये अमाइड। अमाइड को क्या लिखा जाता है, इसलिए मैंने अमाइड भी लिया था, ये भी बहुत बार आता है। जो मोस्ट पॉपुलर फंक्शनल ग्रुप है, मैंने सबका नॉमेनक्लेचर ले लिया है सीक्वेंस से, आप लेक्चर सीक्वेंस से देखो। उसके बाद आएगा साइनाइड। साइनाइड को नाइट्राइल कहा जाता है। तो ये होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, या इसे सिंपली CN लिखा जाता है। ओके, उसके बाद आएगा 8 नंबर पे आएगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड ये भी रेयरली होता है, ज़्यादा नहीं होगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड मतलब ये बॉन्ड उल्टा हो जाएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसे NC ऐसे भी लिखा जाता है। उसके बाद 9 नंबर पे आएगा हमारा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड बहुत बार आता है, तो अल्डिहाइड तो इसका होगा COH। अल्डिहाइड के बाद उसका भाई कीटोन, ये दोनों साथ में ही होते, अल्डिहाइड कीटोन। तो क्या चेंज है, ये तो सेम है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे R होगा, R सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते। उसके बाद मैं इस साइड में लिख रही हूँ। इसके बाद आएगा अल्कोहल। अल्कोहल भी बहुत बार आता है, इसलिए मैंने अल्कोहल लिया था। क्या है फंक्शनल ग्रुप, ROH। अल्कोहल के बाद आएगा हमारा 12 नंबर पे होता है थायो अल्कोहल। ये बहुत रेयर होता है, थायो अल्कोहल, SH होता है ये। ओके, 13 नंबर पे हमारा आएगा अमीन। ये बहुत पॉपुलर है, ये भी बहुत आता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी दोनों आइडेंटिफाई करना है अच्छे से। और लास्ट में आएगा इपॉक्सी। इपॉक्सी भी मैंने लिया आप लोगों का, 1-2 एग्जाम्पल हमने देखे इपॉक्सी के, तो ये इपॉक्सी। तो ऐसे होगा इनका सीक्वेंस। तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, अनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमाइन, इपॉक्सी। तो ये इनका सीक्वेंस है।
तो सबसे पहली प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया, सारे फंक्शनल ग्रुप का किंग हो गया, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है। अगर वो प्रेजेंट है तो अब पूरे कंपाउंड को उसका ही नाम आएगा एज अ सफिक्स, ओइक एसिड जो होता है उसका। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं, एक टेबल बनाएंगे हम। हमें देखना है कि ये जो होंगे फंक्शनल ग्रुप, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट है तो उनका क्या नाम आएगा, अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उनका क्या नाम आएगा, ऐसा एक टेबल बनाएंगे हम। तो चलो ऐसा टेबल है हमारे पास, नाम आएगा। अगर वो फंक्शनल ग्रुप है, मतलब अगर सीक्वेंस में उसकी फर्स्ट पोजीशन आ रही है तो ये क्या होगा फंक्शनल ग्रुप, तब उसका सफिक्स क्या यूज होगा। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब उससे ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप है कोई, तो तब उसका प्रेफिक्स यूज होगा, तो उसका प्रेफिक्स क्या आएगा वो देखेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले हमने देखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। कार्बोक्सिलिक एसिड आपके बुक में ये दिया नहीं है, ये मैं एडिशनल दे रही हूँ आपको। आपके बुक में उन्होंने डायरेक्ट एग्जाम्पल दिए, सिर्फ इतने तीन चार रूल बताए और डायरेक्ट एग्जाम्पल दिए। तो ऐसे डायरेक्ट एग्जाम्पल से थोड़े समझ में आएगा, हमें पता तो होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर प्रेजेंट है तो इसका क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, COOH ऐसा होता है। ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, हमेशा ये क्या होगा फंक्शनल ग्रुप ही रहेगा, इसे हम लिखते हैं ओइक एसिड। अगर बाय चांस ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो इसे लिखा जाता है कार्बोक्सी, लेकिन ऐसी कंडीशन कभी आती नहीं क्योंकि इसकी फर्स्ट पोजीशन है। सेकंड है हमारा सल्फोनिक एसिड, क्या फंक्शनल ग्रुप है इसका, SO3H। अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, अगर इसमें COOH प्रेजेंट नहीं और ये प्रेजेंट है तो इसकी प्रायोरिटी आ जाएगी ना, तो ये इसका नाम होगा सल्फोनिक एसिड ही लिखा जाता है इसे लास्ट में। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब COOH प्रेजेंट है, तब ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, इसे सल्फो कहा जाता है, सल्फो। ओके, नेक्स्ट थर्ड है, थर्ड में देखो क्या होता है ये, इसे कहा जाता है एसिड अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड, तो इसे लिखा जाता है ओइक अनहाइड्राइड, ओइक अनहाइड्राइड। और ये कभी सब्स्टिट्यूएंट बनता ही नहीं, तो इसका कोई नाम नहीं दिया है, तो ये बनते नहीं, ऐसा कंडीशन ही नहीं आएगी कि इनको सब्स्टिट्यूएंट बनने की ज़रूरत पड़ेगी। इनका फॉर्मूला क्या है, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R', तो ये कभी सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनते, मतलब ऐसी कंडीशन ही नहीं आती कि इनको सब्स्टिट्यूएंट बनने की ज़रूरत पड़े, हमेशा क्या होंगे फंक्शनल ग्रुप के तौर पे ही आती। जब ये प्रेजेंट होते हैं तो ये दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप ही बनता है, इसलिए इसका कोई सब्स्टिट्यूएंट का कोई नाम नहीं है। तीसरा है यहाँ पे, तीसरा नहीं फोर्थ है यहाँ पे, क्या है ईस्टर, एस्टर भी कहा जाता है। क्या है इसका फंक्शनल ग्रुप, RCOOOR'। ओके, इसके लिए अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए लिखा जाता है अल्किल अल्कैनोएट। ओके, हम देख चुके, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो इसका नाम आएगा अल्कोक्सी कार्बोनिल, तो नाम होगा अल्कोक्सी कार्बोनिल। इस टेबल को अच्छे से लिख लो। फिफ्थ होता है एसिड हलाइड, इसे हम देख चुके हैं एसिड हलाइड को, क्या होता है C डबल बॉन्ड OX, जहाँ पे X हलाइड होंगे, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइड, तो ये होता है, इसे कहा जाता है ऑयल हलाइड, ये होता है अगर प्रेजेंट है एज अ फंक्शनल ग्रुप। अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट है एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो इसे कहा जाता है हेलो फॉर्मिल। हेलो की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे हेलो मतलब अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, फ्लोरीन है तो फ्लूरो और आयोडीन है तो आयोडो, तो ऐसे हेलो फॉर्मिल इसका नाम होगा। दिख रहा है ना अच्छे से? ओके,
नेक्स्ट देखो 6 नंबर। 6 नंबर पे होता है अमाइड। क्या फंक्शनल ग्रुप है अमाइड का? C++ इसे तो हम डिटेल में देख चुके, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को भी। तो ये जब होता है तो इसे अमाइड ही लिखा जाता है, ये हमें पता है। और ये जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसे लिखा जाएगा कार्बामोइल। तो इसका नाम होगा कार्बामोइल होगा। नेक्स्ट देखो 7 नंबर साइनाइड। साइनाइड को भी हमने डिटेल में देखा है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अगर साइनाइड प्रेजेंट होता है तो हमें पता है, हम लिखते हैं नाइट्राइल। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसे लिखा जाएगा साइनो। ये बहुत बार आता है साइनाइड। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो नाइट्राइल लिखोगे, अगर सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे प्रेजेंट है तो साइनो। जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे डिटेल में समझ में नहीं आएगा। फिर आएगा आइसोसाइनाइड, उल्टा हो जाएगा ये बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ओके, दिख रहा है ना आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड देखो, अगर ये प्रेजेंट है तो इसे आइसोनाइट्राइल कहा जाता है, आइसोनाइट्राइल कहा जाता है अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसे कहा जाता है आइसोसाइनो कहा जाता है। तो आइसोसाइनो। तो यहाँ तक का टेबल अच्छे से बना लो। नेक्स्ट और हमें देखने हैं। नेक्स्ट देखो अभी, ओके साइनाइड तक हो गया। फिर आता है 9 नंबर अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्या होगा? C++OH। अल्डिहाइड अगर प्रेजेंट है तो हमें पता है हम क्या लिखते हैं, Al। अगर इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट ना किया जाए, तो इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं किया जाता तो इसे कहा जाता है फॉर्मिल। इफ इट्स कार्बन इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन, अगर ये कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं है तो फॉर्मिल लिखेंगे। अगर इसका कार्बन मेन चेन का पार्ट थे तो इसको ऑक्सो लिखेंगे। तो इसका कार्बन जब क्या होगा, यहाँ पे लिख लो चाहे तो, वैसे ही लिखो जैसे मैंने बोला। कार्बन इफ अगर इसका कार्बन मेन चेन का पार्ट है, मेन चेन में काउंट ना हो तो क्या लिखोगे, फॉर्मिल। और अगर इसका कार्बन मेन चेन में काउंट होता है तो उसे क्या लिखोगे, ऑक्सो लिखोगे। ओके, तो अगर इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट किया तो ऑक्सो, नहीं किया तो फॉर्मिल। तो ये दो याद रखो। उसके बाद आता है 10 नंबर कीटोन। कीटोन और अल्डिहाइड में क्या फ़र्क है कि कीटोन में दोनों साइड से क्या होती है, लिंकिंग होती है। इसे हम लिखते हैं ONE, ओन। ओके, इसे दोनों वर्ड यूज़ कर सकते, ऑक्सो वर्ड यूज़ करो या फिर कीटो वर्ड यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो वर्ड इजी लगे, दोनों में से सेम है, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। 11 नंबर पे आता है अल्कोहल। तो अल्कोहल होता है OH, इसके लिए हम OL यूज़ करते हैं, पता है। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो OH को हाइड्रोक्सी कहा जाता है, तो इसे लिखोगे हाइड्रोक्सी। अगर ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो मोस्ट ऑफ टाइम ये सब्स्टिट्यूएंट ही होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो कितना नंबर है, 12 नंबर। 12 नंबर होता है थायो अल्कोहल। तो ये होता है SH, ये कभी आता ही नहीं, लेकिन इसे कहा जाता है थायोल कहा जाता है, और मरकैप्टो कहा जाता है अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो। मरकैप्टन आप लोगों ने सुना होगा, तो इसको कहा जाता है मरकैप्टो अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो। नेक्स्ट देखो 13 नंबर। 13 नंबर है अमीन। अमीन मतलब NH2, इसे अमीन ही लिखते, पता है हमें। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसे लिखा जाएगा अमाइनो, तो सब्स्टिट्यूएंट होगा तो अमाइनो। 14 नंबर है यहाँ पे इपॉक्सी। ये तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही होता है, इपॉक्सी ऐसे दिखाते हैं, मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिए, तो इसे इपॉक्सी लिखा जाता है। ओके, पोजीशन के साथ, और इसको यहाँ पे भी इपॉक्सी लिखा जाएगा पोजीशन के साथ। नेक्स्ट होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो हम इसे कहते हैं अल्किन कहते हैं,
अल्किन कहते हैं। ओके, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्किनिल कहा जाएगा। ओके, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अगर ये प्रेजेंट है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे कहा जाता है अल्काइन। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्कीलिडिन कहा जाएगा। तो अल्कीलिडिन होता है। तो इतने जिनका मेन फंक्शनल ग्रुप होने पे नाम क्या होगा और सब्स्टिट्यूएंट होने पे नाम क्या होगा, ये मैंने अच्छे से आपको टेबल बनवा के लिख दिया है। आप लोग वीडियो को एक दो बार क्या करो, रिवाइंड करो और देखो अच्छे से, और इस टेबल को अच्छे से बनाना है, पूरा लिखना है अच्छे से। जो मैंने अल्डिहाइड का बताया वो अच्छे से याद रखना है। अगर अल्डिहाइड का कार्बन यूज होता है तो उसे ऑक्सो कहा जाएगा, काउंट होता है, नहीं काउंट हुआ तो उसे फॉर्मिल कहा जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखते हैं कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होते, कौन से टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। तो इतने ही थे। तो अभी हमें देखने हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो एंड में आते हैं, जिनका कार्बन क्या होता है, काउंट होता है। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कौन से टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, एक होता है COOH, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एंड में ही आता है। ओके, या फिर यहाँ से काउंट होती है चेन। दूसरा होता है C डबल बॉन्ड OR-, इसे कहा जाता है अल्किल कार्बोक्सिलेट। ओके, कार्बोक्सिलेट, अल्किल कार्बोक्सिलेट। तीसरा फंक्शनल ग्रुप होता है टर्मिनल, ये वाला, इसे कहा जाता है एसिड हलाइड। तो ये होता है एसिड हलाइड, या फिर इसे कार्बोनिल हलाइड भी कहा जाता है। चौथा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड ONH2, इसे कहा जाता है अमाइड। ओके, जब रिंग के साथ ज्वाइन होंगे तो इनके क्या नाम होंगे, देखो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, जब रिंग के साथ ये ज्वाइन होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाएगा। ये जब रिंग के साथ ज्वाइन होगा तो इसे कहा जाएगा अल्किल कार्बोक्सिलेट, इसे कहा जाएगा एसिड है तो इसे कहा जाएगा कार्बोनिल, डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच है तो कार्बोनिल हलाइड, इसे कहा जाता है कार्बेक्सामाइड। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लिखवा के दिया था जब लिए, तो हर एक एग्जाम्पल में मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल लिया ही था जहाँ पे रिंग से अटैच होगा। इसे कहा जाएगा कार्बियानाइट्राइल, अगर ये डायरेक्टली रिंग से अटैच है तो ये नाम होंगे उनके। और लास्ट वाला है 6 में यहाँ पे लिख रही हूँ C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड, तो इसे कहा जाता है कार्बोअल्डिहाइड, कार्बोअल्डिहाइड। तो ये है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो डायरेक्टली रिंग से अटैच होंगे तो इनके ये स्पेशल नाम होंगे। तो ये मैंने जहाँ पे ये सारे हमने देखे, जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है वहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके आपको लिखवा के दिया है कि इनका स्पेशल नेम होगा। ओके, तो चलो बहुत सारे एग्जाम्पल देखने हैं हमें। पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, आइडेंटिफाई करो। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है अल्कोहल। ओके, तो अगर सीक्वेंस देखोगे तो COOH की पोजीशन ऊपर है एज कंपेयर टू OH, तो ये बन जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। इसका हम यूज़ करेंगे सफिक्स और इसका यूज़ करेंगे हम प्रीफिक्स, मतलब ये स्टार्ट में आएगा। ओके, तो चलो नंबरिंग देते 1 2 3। ओके, सेकंड पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है। जब अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसे कहा जाता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी 3 की चेन है इसलिए बनेगा प्रोपेन, और 1 पोजीशन पे क्या है, ओइक एसिड। तो ई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे O आया है। तो या फिर डायरेक्ट प्रोपेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, लेकिन नंबरिंग लिखा करो। तो इसका नाम आएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अभी यहाँ पे OH क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप ये पोजीशन में, ये ऊपर ही ये नीचे। तो ऐसे हमें क्या करना है, वहाँ पे आपको जो मैंने लिखवा के दिया है वहाँ से देख के लिख सकते हो। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और ये होगा मेन फंक्शनल ग्रुप।
ये कौन सा है, COOH है, जिसे ओइक एसिड कहा जाता है। और ये जब सब्स्टिट्यूएंट होता है अल्कोहल तो इसे कहा जाता है हाइड्रोक्सी। तो इसकी पोजीशन मेंशन करके हमने इसे सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लिखा 2 हाइड्रोक्सी, 3 की चेन थी इसलिए प्रोपेन, फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे क्या था, ओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अभी स्टार्ट है इसलिए मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रही हूँ, लेकिन हमें बहुत बड़े बड़े जहाँ पे 6 ऐसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे भी एग्जाम्पल हमें देखने। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, मुझे ये एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है और ये एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। तो ये अमीन है और ये अल्कोहल है। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल ऊपर होता है, अमीन क्या है यहाँ पे नीचे। ओके, तो देखो चाहिए तो एक बार सीक्वेंस में भी देख लो। अल्कोहल का जो नंबर था वो था 11 और अमीन का नंबर जो है 13। तो ये बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। इसका हम यूज़ करेंगे, इसका क्या यूज़ करते हैं हम, सफिक्स या प्रीफिक्स। इसका हम यूज़ करेंगे सफिक्स और इसका हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स, मतलब इसका नंबर। तो जब NH2 प्रेजेंट होता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसे कहा जाता है अमाइनो। तो नंबरिंग करो चलो, 1 2 3 4। तो 4 की चेन है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है NH2 जिसे कहा जाता है अमाइनो। ओके, उसके बाद कितने की चेन है, ये 4 की है, तो इसे कहा जाएगा ब्यूटेन। सेकंड पोजीशन पे क्या है, OL है, तो O और E लगातार आ रहे तो E को हटा देंगे, तो इसका नाम आएगा 3 अमाइनो ब्यूटेन 2 ओल। ओल क्यों, अल्कोहल को ओल कहा जाता है, तो अल्कोहल का OL आएगा यहाँ पे। तो आया समझ में, 2 फंक्शनल ग्रुप थे, ये मेन फंक्शनल ग्रुप क्योंकि ये ऊपर है पोजीशन में, ये सब्स्टिट्यूएंट। जब सब्स्टिट्यूएंट होता है अमाइनो तो नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट लोकेंट पे आना चाहिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, जब अमीन सब्स्टिट्यूएंट होता है उसे अमाइनो कहा जाता है। ओके, 4 की चेन है इसलिए ब्यूटेन और सेकंड पोजीशन पे OH है इसलिए OL। यहाँ पे अल्कोहल क्या था, मेन फंक्शनल ग्रुप था। नेक्स्ट देखो थर्ड एग्जाम्पल, कौन से फंक्शनल ग्रुप है आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पे कीटोन है, अल्कोहल है और कौन सा है यहाँ पे अमाइन है। तो यहाँ पे देखो ये साइड और ये साइड, तो ये बन गया कीटोन, ये है अल्कोहल और ये है अमीन, 3 ग्रुप है। तो कीटोन की पोजीशन पहली होती है, अल्कोहल की सेकंड होती है और अमीन की थर्ड होती है, क्योंकि नंबरिंग में कीटोन का नंबर कितना है, 10 है, अल्कोहल का 11 है और अमीन का 13 है। तो ये बन जाएगा, कीटोन होगा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये जब सब्स्टिट्यूएंट होता है इसे अमाइनो कहा जाता है और ये जब सब्स्टिट्यूएंट होता है इसे हाइड्रोक्सी कहा जाता है। ओके, तो चलो अभी कीटोन का नाम देना है हमें, नंबरिंग कर लेते हैं पहले। तो नंबरिंग कैसे करोगे, कौन से साइड से करोगे, तो सेकंड नंबर पे क्या है यहाँ पे, तो देखो इस साइड से जाओगे तो ये सेकंड नंबर पे, इस साइड से जाओगे तो ये सेकंड नंबर पे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी का कोई लेना देना नहीं होता, प्रायोरिटी का और नंबरिंग का कोई लेना देना नहीं, तो हम अल्फ़ाबेटिकली देंगे। तो इससे अमाइन है, हाइड्रोक्साइड है, तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि ये सेम नंबर पे आता है, इस साइड से भी थर्ड नंबर पे, इस साइड से भी थर्ड नंबर पे। तो चलो क्या नाम आएगा देखो इसका, तो इसका नाम होगा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ओके, कितने की चेन है ये, 5 की चेन है इसलिए पेंटेन। और थर्ड पोजीशन पे क्या है, कीटोन है इसलिए ON नहीं। इसलिए मैंने नॉमेनक्लेचर डिटेल में लिए थे ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, थोड़ी सी आदत हो जाए, थोड़ा सा समझ में आए। तो कीटोन ऑलरेडी हम देख चुके, तो ON नहीं। तो देखो थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अमाइनो, फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी, 5 की चेन है इसलिए पेंटेन। यहाँ पे E नहीं आएगा क्योंकि O आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे ONE मतलब कीटोन। तो ये होगा इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो देखो ये जो है
ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो है ये है कीटोन। दोनों के पोजीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बन जाता है आपका सब्स्टिट्यूएंट, और कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमेशा ही मेन फंक्शनल ग्रुप होता है क्योंकि इसकी फर्स्ट पोजीशन है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे लिखा जाता है ओइक एसिड लिखते, ओके। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसे कीटो भी लिख सकते हो या ऑक्सो भी लिख सकते हो। मैं ऑक्सो लिख रही हूँ, आप लोग कीटो भी लिख सकते हो, ओके। तो इसके लिए दोनों भी यूज़ होते, कीटो भी और ऑक्सो भी। तो नंबरिंग कौन से कार्बन से करेंगे, इस कार्बन से की जाएगी, 1 2 3 4, ओके। तो देखो थर्ड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो 3 ऑक्सो लिखो या फिर कीटो लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने की चेन है, 4 की है। सो ब्यूटेन, ई नहीं लिखेंगे हम, 1 ओइक एसिड, तो इसका नाम होगा 3 ऑक्सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। वैसे भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर हम देख चुके। सारे वीडियो जो हुए हैं नॉमेनक्लेचर के जो मैंने लिए हैं फंक्शनल ग्रुप के, इसे 2-3 बार देख लो, प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, तो ये इजी लगेगा, एकदम इजी लगेगा। वैसे ही लिखना है, सिर्फ अभी फंक्शनल ग्रुप को क्या है, सब्स्टिट्यूएंट मानना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हम एक एक ही एग्जाम्पल देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ये जो होता है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे ओइक एसिड कहते हैं, और ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा क्योंकि इसकी फर्स्ट पोजीशन है बच्चों, ओके। ये हमारा क्या है, अमाइन, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, तो इसे कहेंगे अमाइनो। तो इसे क्या कहा जाता है, अमाइनो कहा जाता है। ये हमारा अल्कोहल है, बट ये भी क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसे कहा जाएगा हाइड्रोक्सी, ओके। ये हमारा अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड का भी याद, अल्डिहाइड का नाम का भी याद करो। तो अल्डिहाइड मैंने क्या कहा था यहाँ पे, अगर अल्डिहाइड का कार्बन अगर चेन में काउंट करते हो, हम काउंट करेंगे और हम लिखेंगे ऑक्सो, हम काउंट करके ही लिखेंगे, ऑक्सो ही लिखेंगे हम। तो देखो 1 2 3 4, इसके कार्बन को काउंट किया तो ऑक्सो, नहीं किया तो इसे क्या है, फॉर्मिल कह सकते हो, लेकिन काउंट कर लो तो काउंट करने से इजी हो जाएगा। तो देखो इस साइड से हमने नंबरिंग किया, तो अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आएगा, तो हम लिखेंगे 2 अमाइनो कॉमा 3, कॉमा नहीं लिखते, डैश होता है यहाँ पे, 3 क्या है यहाँ पे, हाइड्रोक्सी, ये अल्फ़ाबेटिकली आएंगे, या अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, 2 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी, इसे क्या लिख सकते हो, 4 ऑक्सो, कितने की चेन है, 4 की चेन है, तो ये आएगा प्रोपेन 1 ओइक एसिड, तो इसका नाम आएगा 2 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। तो ये हो गया कि जब अल्डिहाइड का कार्बन काउंट हुआ तो तब का नाम, ये आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छे से, हो गया। तो चलो थोड़ा सा हम अलग नाम देखते। अगर इसके कार्बन को काउंट नहीं किया तो इसे कहा जाता है फॉर्मिल, तो इसके कार्बन को तब काउंट नहीं करना है, तब क्या नाम आएगा इसका, तब आएगा 2 अमाइनो, हमेशा पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, मुझसे नहीं होता, बहुत बार हो जाता है लिखते लिखते, 3 हाइड्रोक्सी, ओके। थर्ड पोजीशन पे ही, अभी थर्ड कार्बन को ये पूरे ग्रुप को फॉर्मिल कहा जाएगा, 3 फॉर्मिल, कितने की चेन बनेगी, अभी ये 3 की ही बनेगी, तो ये होगा प्रोपेन 1 ओइक एसिड। तो मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दिया। अल्डिहाइड का अगर कार्बन काउंट नहीं हुआ तो नाम ऐसे होगा, अगर कार्बन काउंट होता है तो पहले का जो नाम था वो, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इससे अच्छा है कि अल्डिहाइड का कार्बन काउंट कर लो और उसे ऑक्सो को, ओके। तो इसका नाम होगा, अगर अल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं हुआ तो 2 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी 3 फॉर्मिल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। जब हमने अल्डिहाइड का कार्बन काउंट किया था तब उसका नाम था 2 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड।
तो कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि अल्डिहाइड के कार्बन को हम क्या है काउंट नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ओइक एसिड है लेकिन 2 बार है तो डाइओइक एसिड बन जाएगा। ये हमारा अल्डिहाइड है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या है अल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखो नंबरिंग करोगे ना 1 2 3 4 5, तो ये नंबरिंग में नहीं आ रहा है, तो इसके कार्बन को नंबर नहीं मिल रहा है, तो इसे अभी कहना पड़ेगा फॉर्मिल, क्योंकि कितना भी ट्राई करो ये नंबरिंग में नहीं आएगा। तो अब इसे हम क्या कहेंगे, तब कहेंगे फॉर्मिल। तो देखो 3rd पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइड है, तो इसे फॉर्मिल। अल्डिहाइड को ऐसे भी लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड OH को CHO भी लिखा जाता है, दोनों सेम ही। तो 3 फॉर्मिल, 5 की चेन है इसलिए ये होगा पेंटेन, और 1st एंड 5th पोजीशन पे क्या है डाइओइक एसिड। तो यहाँ पे डी आया था इसलिए एन काउंट हुआ, एन को कट नहीं किया हमने, तो इसका नाम होगा 3 फॉर्मिल पेंटेन 5 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ पे ये एक जो प्रेजेंट है ये है हमारा साइनाइड ग्रुप, और यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है इसे कहा जाता है एस्टर। अगर दोनों की हम देखें तो एस्टर प्राइमरी ग्रुप होता है देन द साइनाइड, तो ये क्या बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट होगा। तब इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है साइनो। साइनाइड जब सब्स्टिट्यूएंट बने तो उसके सी को काउंट मत करना। ओके, तो जब ये क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसके सी को काउंट नहीं करना है, लिख लो। साइनाइड जब सब्स्टिट्यूएंट बने तो उसके सी को काउंट मत करो, उसके सी को काउंट नहीं करना है, उसके कार्बन को काउंट नहीं करना है। तो देखो अभी काउंटिंग कहाँ से होगा, तो काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5, 5 की चेन है, और ये साइनो ग्रुप है। ओके, क्योंकि साइनो लिख रहे हो तो कार्बन को भी काउंट करोगे, ऐसे थोड़े चलेगा। तो देखो इसका नाम क्या होगा, तो पहले हम ये साइड लिखते हैं, क्या साइड है ये, इसे कहा जाता है इथाइल। ओके, दूसरे साइड के 3rd पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, साइनो ग्रुप है। कितने की चेन है, 5 की है, तो ये बन जाएगा पेंटेनोएट। तो ईस्टर का नाम हमने नॉमेनक्लेचर देखा है, तो ये क्या होता है अल्किल अल्केनोएट होता है, तो ये बन जाएगा इथिल पेंटेनोएट। तो 3 साइनो, 3rd पोजीशन पे साइनो ग्रुप अटैच है, तो नाम होगा इथिल 3 साइनो पेंटेओएट, पेंटेनोएट। तो देखो अभी साइनाइड का कार्बन कैसे काउंट नहीं करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे इस एग्जांपल। तो ये जो साइनाइड है इसके के कार्बन को काउंट मत करो, ये क्या है साइनो बन जाएगा। और ये मेन आपका कौन सा है एसिड हलाइड। ये एसिड हलाइड आपका फर्स्ट क्या होगा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एसिड हलाइड, और ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ये है। ओके, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑयल हलाइड कहा जाता है। जो हलाइड है तो ऑयल क्लोराइड बन जाएगा ये। ओके, और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो इसके कार्बन को काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे 1 और 2 दो की चेन होगी। तो 2nd पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है साइनो, क्योंकि इसके कार्बन को काउंट करोगे तो इसे साइनो नहीं कह पाओगे फिर। तो 2 साइनो, 2 की चेन है इसलिए ये होगा इथेन 1, सॉरी 0 लिखा, 1 ऑयल हलाइड है, तो ये बन जाएगा क्लोराइड। तो 1 पोजीशन लिखो या मत लिखो, तो ये इसका नाम होगा 2 साइनो इथेन 1 ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अभी तो आंखें घूम जाएगी, कितने सारे कार्बन डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप है ये है अल्डिहाइड। पहले ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लो, ये है साइनाइड, ये है कीटोन, ये है एसिड हलाइड, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो बॉस है सबका, तो ओइक एसिड आएगा ये, और यही होगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। बाकी सारे क्या होंगे सब्स्टिट्यूएंट होंगे।
ओके, तो ये जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्लोरो, क्या आएगा इसका नाम? क्लोरोफॉर्मिल। तो जब ये साइनाइड एसिड हलाइड सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? हलाइड फॉर्मिल कहा जाता है, या फिर यहाँ पे क्या होगा इसका? क्लोरो है इसलिए क्लोरोफॉर्मिल। ये जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसे साइनो कहा जाता है। ओके, और इसके कार्बन को हम काउंट करेंगे इसलिए ऑक्सो कहा जाएगा इसे। इसे भी ऑक्सो ही कहा जाता है। ओके, तो चलो नाम देखते हैं अभी क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा इसका नंबरिंग रह गया 1 2 3 4 5 6। ओके, तो देखो सबसे पहले आएगा फोर्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? क्लोरोफॉर्मिल, जो कि एसिड हलाइड। ओके, सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? साइनाइड है, जिसे लिखा जाता है साइनो। थर्ड पोजीशन पे और सिक्स पोजीशन पे दोनों को हम ऑक्सो यूज़ कर रहे हैं वर्ड, तो इसे हम लिखेंगे डाई ऑक्सो। क्योंकि दोनों ऑक्सो ही है तो हमें दोनों साथ में लिखने पड़ेंगे पोजीशन डाल के। डाई ऑक्सो कितने की चेन है? ये 6 की है। सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड, या फिर डायरेक्ट हेक्सानोइक एसिड भी लिख सकते हो, तो समझ लो। तो ये जो है फंक्शनल ग्रुप, इसे हम क्या कहते हैं? साइनो कहते हैं। इसे ऑक्सो कहा, इसे ऑक्सो कहा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। और इसे कहा जाता है, हलाइड के साथ फॉर्मिल आता है तो ये बन जाएगा क्लोरोहलाइड, सॉरी क्लोरोफॉर्मिल। ओके, इसकी पोजीशन लिखी, इसकी पोजीशन लिखी, इन दोनों को ऑक्सो यूज़ किया इसलिए साथ में लिखा डाई ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। यहाँ पे हमने एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट किया इसलिए ऑक्सो लिखा, नहीं काउंट करते तो हम क्या लिखते? उसे फॉर्मिली लिखते। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ पे देखो ये COOH, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फर्स्ट पोजीशन पे मेन फंक्शनल ग्रुप लिखा जाता है ओइक एसिड से। ओके, यहाँ पे ये जो है ये है एसिड हलाइड, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? इसके कार्बन को काउंट मत करो, ये बन जाएगा ब्रोमोफॉर्मिल। फॉर्मिल मतलब कार्बन के साथ, तो इसके कार्बन को काउंट मत करो। ये है यहाँ पे एस्टर, ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसे कहा जाएगा, यहाँ पे इसका नाम आएगा इथॉक्सी कार्बोनिल। ओके, इसके भी कार्बन को काउंट मत करो, इसका कार्बन तो काउंट ही नहीं होगा। तो देखो नंबरिंग हमें करना है, ये कार्बन को काउंट नहीं करना है हमें। सो 1 2 3 4 5 तक की नंबरिंग आएगा। ओके, तो इस पूरे का नाम ये। तो चलो नाम मैं लिखने जा रही हूँ अभी। क्या आएगा नाम? फिफ्थ पोजीशन पे क्या है? तो बी पहले आता है, ई बाद में आता है। फिफ्थ पोजीशन पे ब्रोमोफॉर्मिल। ओके, फोर पोजीशन पे क्या है? इसे कहा जाता है इथॉक्सी कार्बोनिल। 5 की चेन है इसलिए ये बनेगा पेंटेन 1 ओइक एसिड। तो पेंटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो। तो समझ लो, पहले सारे फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो, टेबल को अच्छे से बनाओ, सीक्वेंस को अच्छे से लिखो। अगर सीक्वेंस और टेबल पता है आपको कि क्या नाम आएगा जब सब्स्टिट्यूएंट है, इजीली लिख सकते हो। तो ये 2 प्रेजेंट है, अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आया, ई बाद में आया। नेक्स्ट देखो ये एग्जाम्पल। चलो फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते। तो यहाँ पे COOR, मतलब ये क्या है? एस्टर है। ये क्या है? साइनाइड। ये क्या है? अमाइड। और ये भी क्या है? C डबल बॉन्ड NH2, C डबल बॉन्ड NH2, ये भी क्या है? अमाइड। तो इन तीनों में एस्टर की पहली पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप के
सीक्वेंस में। तो एस्टर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप। एस्टर में बन गया मेन फंक्शनल ग्रुप। इसे क्या लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है अल्किल अल्केनॉइड। तो अल्किल मतलब ये फिनिल जो है ये पहले आएगा। ओके, ये रिंग जो है बेंजीन रिंग, इसे फिनिल कहा जाता है। तो ये साइड क्या है इसकी, फिनिल है, इतनी साइड। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे एक कार्बन है 5। जब अमाइड क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, कार्बामोइल। तो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया था। यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, साइनो। ये पता है हमें, हमने इसको यूज़ किया है एक बार। तो चलो नाम आएगा। तो पहले क्या है, अल्किल मतलब पहले आएगा फिनिल, फिनिल डैश। थर्ड पोजीशन पे क्या है, और फोर्थ पोजीशन पे दो जगह पे डाई कार्बामोइल। सेकंड पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे साइनो। ओके, कितने की चेन है, यहाँ पे 5 की चेन है ना, सॉरी, पेंटानॉइड। तो इसका नाम ये आएगा, फिनिल 3,4 डाई कार्बोक्सिल 2 साइनो। क्या आएगा नाम इसका, पेंटानॉइड ऐसे आएगा। कौन सी पोजीशन है, 3 4 नहीं है ना, 3 एंड 5 है, 3 एंड 5 सॉरी। थर्ड पोजीशन पे एक है और फिफ्थ पोजीशन पे एक है ना, तो 3 एंड 5 क्या आएगा, डाई कार्बामोइल 2 साइनो पेंटानॉइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ऐसा एग्जाम्पल है, देखो अभी ये क्या है, ये है एसिड हलाइड, ये है मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सब्स्टिट्यूएंट जब होता है तो इसे कहा जाएगा क्लोरोफॉर्मिल। याद रखना, इसके कार्बन को काउंट नहीं करना है। ओके, ये जो है इसे क्या कह सकते हो, फॉर्मिल क्या कहोगे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है ये, अल्डिहाइड। इसका कार्बन काउंट नहीं होगा, अभी काउंट नहीं कर सकते मतलब। तो देखो कैसे काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, 1 2 इस साइड थोड़ी जा सकते, 3 4 और इसके कार्बन को भी काउंट नहीं करना है। तो इतना ही, क्योंकि इसे फॉर्मिल कहा मतलब कार्बन के साथ फॉर्मिले हो। ओके, तो चलो नाम क्या आएगा देखो। तो यहाँ पे फोर्थ कार्बन के साथ ये जॉइन है, तो फोर्थ कार्बन के साथ अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। क्लोरो है ना, 4 क्लोरोफॉर्मिल 2 फॉर्मिल। अब आप लोगों को लग रहा है 2 फॉर्मिल वर्ड है तो डाई क्यों नहीं, ये क्लोरोफॉर्मिल, ये सिर्फ फॉर्मिल है। कितने की चेन है, 4 की है। सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहा जाता है, जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता है हमेशा ही होता है ओइक एसिड। तो ये 4 क्लोरोफॉर्मिल 2 फॉर्मिल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, या डायरेक्ट ब्यूटेनोइक एसिड भी कह सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ऐसा एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, ये है, सॉरी यहाँ पे CH3 चाहिए था। ये है कीटोन, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होगा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, इसे ओइक एसिड कहा जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, तो इसे क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है तो ऑक्सो। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, इसे कहा जाएगा ब्रोमो। ओके, उसके बाद ये जो है ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, इसे क्या कहा जाएगा, मिथॉक्सी। इथर है ना, तो मिथॉक्सी।
नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। तो देखो क्या आएगा नाम। इसके 4th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है? ब्रोमो अटैच है, सो 4 ब्रोमो। उसके बाद इसके 5th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? ऑक्सो है। एंड 3rd पे मिथॉक्सी। तो पहले कौन आएगा? एम पहले आएगा या ओ पहले आएगा? तो एम पहले आता है शायद। तो 3 मिथॉक्सी, 5 ऑक्सो, कितने की चेन है? 6 की है। हेक्सेन 1 ओइक एसिड। तो देखो ऐसा नाम होगा इसका। 4th पोजीशन पे ब्रोमो है, 3rd पोजीशन पे मिथॉक्सी अल्फ़ाबेटिकली लिए, 5th पोजीशन पे कौन सा है? ऑक्सो मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ओ, कीटोन ग्रुप, और मेन चेन है 6 की, तो हेक्सेन, और 1st पोजीशन पे ओइक एसिड। अगर यहाँ पे इसी में सिर्फ मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, जो मैंने पहले लिखा था वो होता तो क्या होता? हाइड्रोजन होता सपोज यहाँ पे। तो ये क्या होता हमारा? ये अल्डिहाइड होता, राइट। और इसके कार्बन को काउंट करते तो हम इसे क्या लिखते? ऑक्सो ही लिखते। तो क्या नाम आता है इसका? तब नाम आता 4 ब्रोमो, उसके बाद आएगा 3rd मिथॉक्सी, 5th नंबर पे होगा ऑक्सो। ऑक्सो मतलब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ऑक्सो कितने की चेन है? ये 5 की है। सो पेंटेन 1 ओइक एसिड, ऐसे इसका नाम आता। अगर इसके कार्बन को काउंट नहीं करते, फॉर्मिल कहते इसे, तो इसका नाम क्या आता? तो इसके कार्बन को काउंट नहीं करना है सपोज, तो इसे हम क्या कहेंगे? तब ऑक्सो नहीं कहते, तब क्या कहा जाता? फॉर्मिल कहा जाता। तब क्या नाम आता है इसका? 4 ब्रोमो, उसके बाद आएगा 4 फॉर्मिल, क्योंकि एफ पहले आएगा, 3 मिथॉक्सी, क्योंकि अल्डिहाइड के 2 टाइप है ना। कितने की चेन है? 4 की। सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। तो ऐसा भी इसका नाम आता। कार्बन को काउंट करो ऑक्सो, कार्बन को काउंट मत करो अल्डिहाइड का फॉर्मिल। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई करो फंक्शनल ग्रुप को। तो ये है अल्डिहाइड, ये है कीटोन, ये मिथिल है, ये क्लोरो है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को हम क्या लिखते? एल लिखते। और ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, इसे हम ऑक्सो लिखते। तो चलो नंबरिंग देते 1 2 3 4 5 6। तो 3rd पोजीशन पे क्या है? क्लोरो, क्योंकि सी पहले आता है तो इसलिए क्लोरो। 4th पोजीशन पे क्या है? मिथिल। 5th पोजीशन पे क्या है? ऑक्सो। सारे हमने सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली लिए हैं। ऑक्सो कितने की चेन है? 6 की है, सो हेक्सेन 1 एल। तो या फिर डायरेक्ट हेक्सेनल भी लिख सकते हो। तो ये होगा इसका आईयूपीएसी नेम। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। छोटे से फंक्शनल ग्रुप है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप मैं बता देती हूँ कौन से। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा आपका कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे ओइक एसिड लिखोगे। ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम आएगा साइनोमिथिल, इसे लिखोगे साइनोमिथिल लिखोगे। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम आएगा साइनो। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, इसे हम लिखेंगे ऑक्सो। इसके कार्बन को काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये होगा ऑक्सो। अल्डिहाइड है लेकिन काउंट कर लिया तो ऑक्सो लिखा। ये C2H5 होता है, थोड़ा सा मेरे हाथों से हो गया। तो ये क्या है? एस्टर है, इसे हम लिखते हैं अल्कोक्सी कार्बोनिल लिखते, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे इथॉक्सी कार्बोनिल। तो अभी इजी हो गया ना। तो अल्फ़ाबेटिकली क्या आएगा? पहले
कौन आएगा यहाँ पे? ई आएगा या सी आएगा? तो पहले सी आएगा, तो पहले सी लिख लो। क्या आएगा नाम इसका? 3,7 साइनो, 3 साइनो मिथिल, उसके बाद 6 इथॉक्सी कार्बोनिल, 9 ऑक्सो, कितने की चेन है? 9 की, नोनेन ओइक 1 ओइक एसिड। तो आप लोग इसे सीक्वेंस से लिख लो, अल्फ़ाबेटिकली लिखो सारे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो। साइक्लिक का देखना है हमें नाम, लेकिन उससे पहले आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन एकदम इजी, हमने जो बहुत हार्ड देखे इसलिए आपको आपका टेक्स्ट बुक एकदम इजी लगने लगेगा। CH2 CH3 डबल बॉन्ड OH। तो देखो यहाँ पे कौन से फंक्शनल ग्रुप है? यहाँ पे कीटोन है, और दूसरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यहाँ पे अल्कोहल है, तो ये कीटोन है, और ये कौन सा है? अल्कोहल है। ओके, तो देखो क्या नाम आएगा अभी इसका। तो कीटोन क्या होगा? मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। अल्कोहल क्या होगा? ये अल्कोहल इसके नीचे, तो कीटोन क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप। तो इसे क्या कहा जाता है? ONE कहा जाता है। और ये जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसे कहा जाता है हाइड्रोक्सी। नंबरिंग करते चलो, 1 2 3 4 5। तो गलत हो गया नंबरिंग, नंबरिंग इस साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि कौन से साइड से करो वो थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो अगर इस साइड से करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट लोअर नंबर पे आएगा। 2 हाइड्रोक्सी, कितने की चेन है ये? 5 की है। तो पेंटेन कौन से पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे क्या है? कीटोन 3ONE, ऐसा इसका नाम होगा। सेकंड एग्जाम्पल देखो क्या दिया है उन्होंने। CH3 CH2 COOH। तो ऑफकोर्स यही फंक्शनल ग्रुप मेन होगा। और ये क्या है? अमाइन है, इसे अमाइनो कहा जाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप होगा 1 2 3 4। ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये बन जाता है अमाइनो बन जाता है। ओके, तो इसका नाम क्या होगा? 3 अमाइनो, 4 की चेन है इसलिए ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। 1 लिखा ना लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अमाइन था, सब्स्टिट्यूएंट है। ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये अमाइनो बन जाएगा। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल उसी क्वेश्चन का पार्ट है। देखो यहाँ पे देखो 2 क्या है? यहाँ पे ग्रुप है, कौन से? अल्कोहल के। तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो 3 की चेन है इसलिए ये बनेगा प्रोपेन, पूरा नाम आएगा अभी, डैश फर्स्ट पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे क्या है? डाई, और इसे हम लिखते ओल, डायोल। तो ये एकदम इजी था। यहाँ पे भी नंबरिंग कर लो 3 4। कितने की चेन है ये? 4 की। तो इसका नाम होगा ब्यूटेन, ब्यूट 1, और थर्ड पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो डाई ENE। ए कट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डी आ रहा है, तो इसका नाम होगा ब्यूटा 1,3 डाई। चलो साइक्लिक कंपाउंड के 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है साइनाइड, ये है अल्कोहल, ये है अल्डिहाइड। ओके, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि आपका ये मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये होगा। ओके, ये जब सब्स्टिट्यूएंट होता है इसका कार्बन काउंट नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि रिंग के बाहर ये बन जाता है फॉर्मिल, ये बन जाता है हाइड्रोक्सी, ये बन जाता है साइनो, और यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली रिंग से अटैच है, तो इसे क्या कहा जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाएगा। तो रिंग का नाम और उसके साथ जुड़ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। रिंग से डायरेक्ट अटैच होगा तो स्पेशल नेम होते हैं टर्मिनल वालों के, तो इसका भी स्पेशल नेम होगा। तो चलो इसका नाम लिखते हैं, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 2 साइनो, 4 फॉर्मिल, अल्फ़ाबेटिकली जा रहे हैं हम, फॉर्मिल, 3 कौन सा है? हाइड्रोक्सी, OH है ना, हाइड्रोक्सी क्या है ये?
साइक्लोब्यूटेन है, 4 की चेन है, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा? क्योंकि COH डायरेक्टली रिंग से अटैच है, इसलिए रिंग का पूरा नाम लिख लिया और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो दूसरा, यहाँ पे देखो ये है O है, यहाँ पे सॉरी C है, यहाँ पे ये है अल्डिहाइड, ये है साइनाइड, ये है अल्कोहल। तीनों में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? ये होगा मेन फंक्शनल ग्रुप। इसे हम क्या लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं, जब डायरेक्टली रिंग से अटैच होता है तो इसे लिखा जाता है कार्बोअल्डिहाइड। इसे लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट है तो साइनो, ये बन जाएगा हाइड्रोक्सी। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो नाम क्या आएगा? 2 साइनो 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो, 3 की चेन है इसलिए प्रोपेन, 3 की रिंग है, प्रोपेन क्या होगा? कार्बोअल्डिहाइड। ये इसका नाम होगा क्योंकि रिंग से डायरेक्टली अटैच है अल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कौन से दो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। पहला है साइनाइड और दूसरा है यहाँ पे हाइड्रोक्सी, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा? साइनाइड। जब ये डायरेक्टली रिंग से अटैच होता है इसे क्या कहा जाता है? कार्बोनाइट्रिल कहा जाता है। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट होता है इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्सी कहा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो चलो क्या नाम आएगा देखो यहाँ पे, सॉरी नंबरिंग उल्टी हो गई, 2 3 4 5 6 ब्रोमो है पहले ना, तो 2 ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन क्या आएगा? कार्बोनाइट्राइल। तो ये होगा इसका IUPAC नेम, 2 ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। क्योंकि CN ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच है तब उसका नाम क्या होता है? कार्बोनाइट्राइल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे होगा ये मेन फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो होता है ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसे कहा जाता है साइनो मिथाइल या मिथिल। ओके, ये जो होता है ये एस्टर है। ओके, अल्कोक्सी कार्बोनिल कहा जाता है इसे, तो यहाँ पे इसका नाम होगा मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो चलो नाम क्या आएगा देखो, नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे आएगा 3 नंबरिंग, तो अल्फ़ाबेटिकली इस साइड से आएगा ना, साइनो पहले आता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करो। तो 3 क्या होगा? साइनो मिथाइल, क्योंकि जब दो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना तो अल्फ़ाबेटिकली, तो इस साइड से जाओ तो इस साइड से जाओ सेम पोजीशन पे, तो अल्फ़ाबेटिकली साइनो पहले ले लिया, तो साइनो मिथाइल। 5th पोजीशन पे होगा मिथॉक्सी कार्बोनिल साइक्लोहेक्सेन। और जब ये ग्रुप अटैच होता है रिंग से तो इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम होगा 3 साइक्लोमिथिल 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट देखो, आप लोगों के लिए होमवर्क है ये, इसका आपको लिखना है नाम। तो देखो ये COOH है तो ये क्या होगा? मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। ओके, ये जो है इसे क्या कहा जाता है? अभी के एग्जाम्पल पे हमने देखा था साइनो मिथाइल, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसे क्या कहा जाएगा? मिथॉक्सी कार्बोनिल। ओके, इस्टर है नहीं, नंबरिंग इस साइड से होगा 1 2 3 4 5 6 7
एंड 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो इसका क्या नाम आएगा, नाम बताओ, नाम लिखोगे और बताओगे। तो ये दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फ़ाबेटिकली लिखो दोनों के नाम। 8 की चेन है और ये क्या होगा, ओइक एसिड होगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने पॉलीफंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड जितने भी मेरे पास एग्जाम्पल थे सारे ले लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड रिलेटेड कंपाउंड। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स बनाइए और IUPAC नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।